भगवान राम की मुलाकात जब सुग्रीव से होती है तो सुग्रीव भगवान राम को अपनी व्यथा बताता है कि मैं अपने भाई बाली के डर से किष्किंधा पर्वत पर निवास कर रहा हूँ और बाली ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। बाली ने मेरे राज्य को हड़प लिया है, मैं उसके डर से यहाँ पर रह रहा हूँ। और बाली भगवान राम को अपनी व्यथा बताता, अपनी शत्रुता के कारण के बारे में बताते हुए कहता है कि नाथ बाली अरुमय दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाल रिपु बल सही न पारा, धावा बाल देख सो भागा, मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका और वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भाग गया और मैं भी अपने भाई के संग चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिखिस मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। यह मायावी पर्वत की गुफा में जाके घुस गया, मायावी जो दानव है। तब बाली ने मुझसे समझा करके कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट जोहना। अपने भाई सुग्रीव से कहता बाली कि मुझे मेरा इंतजार करना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि बाली मारा गया है। तो मास दिवस त रहु खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाल हते से मोहि मारे आई, शिला देई तह चले ऊपर आई। तो वह कहता है कि हे खरारी, मैं वहाँ पर उस गुफा में रक्त की बड़ी धारा निकलने लगी। कुछ समय के पश्चात में मैंने समझा कि जो मायावी दानव है मेरे भाई बाली को उसने मार दिया है, इसलिए मैं वहाँ पर एक पत्थर लगा करके वहाँ पर पे वो चला जाता है। फिर मंत्रेपुर देखा बिनुसाई, दिने मोहि राज बरियाई, बालिताई मारी गृह आवा, देख मोहि जीव भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा कि भाई अब अगर बाली की मृत्यु हो गई है, कोई राजा नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती राज्य मुझे दे दिया और बाली उसे मार करके घर आ गया। बाद में जब उसने देखा कि राज सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने समझा कि राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला पत्थर रख करके चलाया जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। तो उसकी जो इरादा है मेरे भाई का अच्छा नहीं था, राज्य हड़पने का था, ऐसा बाली समझता है। रिपु मोहि मारव अति भारी, हरि लीनव सर्वव अरुनारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरव बिहाला। फिर सुग्रीव अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए भगवान राम से कहता है कि उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के फिरता रहा हूँ। यहाँ सांप बस आवत नाही, तदप सभीत रहो मन माही, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे दे भुजा विशाला। उस सांप के कारण यहाँ मैं वह नहीं आता है। मातंग ऋषि के श्राप लगा हुआ था, वह किष्किंधा पर्वत पर नहीं आया, इसलिए मैं अपनी सेना के साथ, बानरों के साथ में मैं यहाँ पर निवास करता हूँ हनुमान के साथ। सेवक इस दुख को सुन करके दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी ने अपनी दोनों भुजाएं भगवान राम की फड़क उठी। बोले, मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारी इस व्यथा को दूर करूँगा। और वह कहते हैं कि सुन शीघ्र मारो बालई एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो बरई प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। तो यह बाली और सुग्रीव की शत्रुता का यह कारण था कि वो सुग्रीव जो है किष्किंधा पर्वत पर आकर के निवास कर रहे थे। तो उसके पीछे यही कारण है। सुग्रीव भगवान राम को अपने व्यथा के बारे में बताता है कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, यह कारण है जिसकी वजह से हमारे उसके बीच में शत्रुता और गलतफहमी हो गई। तो हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे मेरा अधिकार दिला दीजिए, फिर मैं सीता को ढूंढने में आपकी पूरी तरह से अपनी सेना के साथ मदद करूंगा। ऐसा प्रस्ताव वह भगवान राम के सामने रखता है।